सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। लेकिन जो बहुत ज़्यादा मेरी नज़र से एक इम्पोर्टेंट खान साहब ने वो वार ऑफ नर्व जो है ना वो शुरू से ही जीतनी शुरू कर दी है। जिस तरीके से फेडरल गवर्नमेंट ने रिएक्ट किया है, मेरे ख्याल में वो शायद खान साहब आधी जंग जीत चुके हैं। और इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को बहुत बुरा भला कहा और ये कहा कि एक शहीद कर दिया गया है कांस्टेबल को। बहरहाल वो कांस्टेबल जो है वो भी हमारी पुलिस का जवान था। उनके घर पे छापे मारे गए, गिरफ्तारियां करने की कोशिश की गई, जिसमें रुकने सिंध असम्बली शाहनवाज जदून हैं, उसी के साथ साथ कराची पीटीआई के सदर हैं बिलाल गफ्फार। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान समीम रहीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ हमारी को एंकर अलीना इलियास हैं और पाकिस्तान में हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ़ जगहों पर मौजूद हैं। पेशावर में हमारे साथ होंगे जनाब ज़ाहिर शिराज़ी साहब, हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं, उनसे हम बात करेंगे। लाहौर में हमारे नुमाइंदे जाबिर वकास हैं, वो उनसे सिचुएशन लेंगे। और राव अफनान हैं, ये कराची से होंगे हमारे साथ कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। इसके अलावा नईम असगर इस्लामाबाद में होंगे, उनकी तरफ भी जाएंगे और देखेंगे क्या सूरत हाल है। लेकिन एक बात जो आज सारा दिन हमें समझ में आई वो ये थी कि ये लॉन्ग मार्च कल होना था और इस पे जो इमरान खान साहब जो चाह रहे थे कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आएँ कि कारोबार ज़िंदगी, कारोबार हुकूमत मफलूज हो जाए और वो मजबूर हो जाए हुकूमत इंतखाबात के ऐलान के लिए, तो वो आज ही हुकूमत ने ख़ुद वो मकसद पूरा कर दिया। इस मुल्क को आज जिस अंदाज़ में मोटरवेज़ को बंद किया गया, जीटी रोड को बंद किया गया, आम लोगों को जिस तरह की तकालीफ आई सामने पे, ये आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी कतारें, ट्रैफिक रुकी हुई, वो हुकूमत ने ख़ुद ही आज कर दिया। और इतनी ज़्यादा बौखलाहट हमें नज़र आई, एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें सारे जो उनके इत्तेहादी थे वो उनके साथ बैठे हुए थे और जिस तरह पंजाबी में कहते हैं ना कि बोकी डिगी हुई सी, वो बिल्कुल वैसे ही बड़े अजीब से चेहरे बना के बैठे हुए थे। और ख़ास तौर पर जो मुझे अफसोस हो रहा था, कमर ज़मान कायरा साहब को इस क्राउड में देखकर अफसोस हो रहा था। पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने हमेशा आज़ादियों की बात की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की और वो रियासती इदारों के जबर तशद्दुद का निशाना बने, लेकिन आज वो मौलाना फजलुर रहमान और राना सनाउल्लाह के साथ बैठकर तहरीक इंसाफ के उन लोगों के बारे में वो कलमात कह रहे थे, इस तरीके से उन्हें बुरा भला कह रहे थे। हालांकि जो एहतजाज करने वाले हैं वो मुतालबा किस बात का कर रहे हैं? इलेक्शंस, आम इंतखाबात और फ्री और फेयर इंतखाबात। लेकिन ये एक ऐसी सरकार है जो 1 या 2 वोटों से कायम है और जिस पर इल्ज़ाम है कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, ये इन पर इल्ज़ाम है कि इनको अमेरिका ने हुकूमत में बिठाया और इन पर यह इल्ज़ाम है कि इन्होंने मिलकर जो पाकिस्तान के ताकतवर लोग हैं उनके साथ मिलकर इन्होंने साजिश की। लेकिन बहरहाल कमर ज़मान कायरा वहाँ पर मौजूद थे। जो वाक़यात हुए हैं, मैं बेशतर इसके कि हम अपने नुमाइंदों से जाएं और आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करें कि किस तरीके से शहर को बंद किया गया, लोगों को कितनी तकालीफ़ इन्होंने दी हैं। इमरान खान साहब ने आज पेशावर में एक तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर उसके बाद वो यूथ के एक फंक्शन में गए और फिर उसके बाद ARY को भी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें 2 चीज़ें उन्होंने कहीं कि एक तो वो जो पेशावर की जो KPK की पुलिस है उसको वो अपने साथ नहीं ला रहे, यूथ उन्होंने कहा कि वो आगे होंगे और वो पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे बड़े जुलूस को लीड करते हुए वो पहुँचेंगे। नौजवान जो हैं वो सारी रुकावटें हटाएंगे और उन्होंने लोगों से कहा कि आप निकलें, ये आपके मुकद्दर का फ़ैसला है। पाकिस्तान अपने मुस्तकबिल का तयन करने जा रहा है। 22 करोड़ लोग क्या ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारेंगे या हकीकी आज़ादी की ज़िंदगी गुजारेंगे? इमरान खान का कहना था कि उन्हें ख़ुद अंदाज़ा नहीं था कि लोग इस तरह उठ खड़े होंगे, लेकिन अब कौम उठ खड़ी हुई है, इसलिए पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ग़ुलामी की ज़िंदगी से मौत बेहतर है। इमरान खान ने आज ये पैगाम दिया कि ग़ुलामी की ज़िंदगी से मौत बेहतर है और पाकिस्तानियों से कहा कि आपने अपने मुस्तकबिल का तयन करना है, इसलिए आप बाहर निकल आएँ। और जो हमें ख़बरें मिल रही हैं, लोगों में जोश व खरोश है, कंटेनर्स लगा दिए गए हैं,
सारी रात रेड्स होते रहे हैं। वो हुकूमत जो अपने आप को ये दावे करती है कि वो आज़ादियों की लंबरदार है, वो हुकूमत सारी रात रेड्स होते रहे, मुख्तलिफ वर्कर्स के घरों में लीडर्स को गिरफ़्तार करने की कोशिशें करते रहे। और एक अफसोसनाक वाक़या हुआ कि अल्लामा इकबाल की जो बहू थी जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल, उनके घर भी इन्होंने छापा मारा। फिर एक वाक़या हुआ, एक रिटायर्ड मेजर के घर पुलिस पहुंच गई और रात को कोई वहाँ पर सर्च वारंट नहीं है कोई वहाँ पर मजिस्ट्रेट साथ नहीं है, और रात को आधी रात को वहाँ पर पहुँच गए। और क्योंकि वो पीटीआई के कुछ एक्टिविस्ट थे, और जहाँ पर ये कहा कि जनाब हमको किरायादारी का कोई झगड़ा है, उसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। वो 10 साला बच्ची और उनकी वालदा, वो उन लोगों ने जो फ़ौजी, जो रिटायर्ड फ़ौजी थे, उन्होंने उनको क्या पता कि कौन है, हो सकता है डाकू पुलिस की वर्दी पहन के आ गए हों, कोई मजिस्ट्रेट नहीं है, कोई सर्च वारंट नहीं है, कोई खातून पुलिस एहलकार नहीं है। तो वहाँ पर वाक़या हुआ जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल की जान गई। और अब उसको जिस भोंडे अंदाज में शहबाज, हमजा शहबाज, मरियम नवाज़ और ये सारे लोग आज मॉडल टाउन में जो इन्होंने किलिंग की, मैं दिखाऊंगा वो फुटेज अभी मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से कहता हूँ कि वो फुटेज रखें, जिस तरीके से इन्होंने गोलियां मारी। और आज ये कांस्टेबल की मौत जो बुनियादी तौर पर इनकी वजह से हुई, इनके इमाम पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब से आज एक सवाल हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उन्होंने वो कह रहे थे कि वो कांस्टेबल शहीद है या इस तरह की कोई बात हो रही थी। तो जिस पर चौधरी साहब ने कहा कि मुझे ये बताइए कि क्या पुलिस वाले वहाँ पर किसी डाकू को पकड़ने गए थे, क्या करने गए थे? इलामा कायदे आज़म कह चुके हैं कि कोई भी ऑफिसर जो है वो किसी गैर कानूनी हुक्म को फॉलो मत करे, और अगर कहीं पर कोई रेड हो रहा है जिसमें मजिस्ट्रेट साथ नहीं है, ख़वातीन पुलिस एहलकार साथ नहीं है और सर्च वारंट नहीं है, तो किसी को कोई हक और इख्तियार नहीं है कि वो उस घर में दाखिल हो। अभी में जो लाहौर पुलिस कमांडर हैं सोहेल ज़फ़र चट्ठा, जो इस वक्त शायद नून लीग के वर्कर्स से ज़्यादा वो वफ़ादार अपने शाहों के हैं, और एक वीडियो में वो तहरीक इंसाफ को बुरा भला कह रहे हैं, और जो वहाँ पर नवाज शरीफ ने लैंग्वेज इस्तेमाल किया कि ये जत्थे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जत्थे हैं, इन्होंने एक पुलिस वाले को शहीद कर दिया। और भाई आप कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए गए क्यों किसी के घर रात को 12 बजे, जब आपके पास वारंट नहीं है, जब मजिस्ट्रेट साथ नहीं है, जब ख़वातीन एहलकार साथ नहीं है? तो आज इमरान खान ने भी इसका जिक्र किया कि ये जो वाक़यात है, इसको डीफेम करने के लिए, तहरीक इंसाफ की इस तहरीक को डीफेम करने के लिए, बदनाम करने के लिए, ये सारे के सारे जो पूरा भानुमती का कुंभा है, हर घंटे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर 2 घंटे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और लोगों को डराने धमकाने की जो बात है इन्होंने वो की है। लाहौर का जो वाक़या हुआ है, उसके बाद जो रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान हैं उन्होंने भी गुफ्तगू की है। आज पाकिस्तान मोनूमेंट पर ऑफ पाकिस्तान नामी जो तंजीम है रिटायर्ड फ़ौजी ऑफिसर्स की, कई जनरल्स, 3 स्टार जनरल्स, 2 स्टार जनरल्स आज वहाँ पर आए, उन्होंने गुफ्तगू की इस हवाले से। तो मैं आपको, एक तो ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद थे, ये मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर के बैचमेट हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अली कुल्ली खान, उन्होंने हमारे नुमाइंदे नईम असगर जो वहाँ पर मौजूद थे उनसे जो गुफ्तगू की, आइए आपको वो सुनवाते हैं। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर, थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ पे आए सर, यहाँ पे जमा होने का क्या मकसद था? बेसिकली ये मकसद ये था कि हम काफ़ी देर से कोशिश करते रहे हैं कि मैं बाकी पूरी डिटेल तो नहीं बता सकता, पर कल हमने एक ओपन लेटर जो है वो इशू किया, और हमारा ख्याल था कि ओपन लेटर के ऊपर जो इस वक्त क्या नाम है पार सेंटर में लोग बैठे सर, उसका नोटिस लेंगे सर, और उसके ऊपर कोई अमल करे सर, क्योंकि हमने उस ओपन लेटर में इस चीज़ का खदशा दिया था कि मुल्क जो है ये एक ब्लडी वॉर की तरफ जा रहे हैं सर, एंड इसको जो है मुल्क को तबाही से बचाने के लिए इसको रोकना चाहिए सर।
हमें अफसोस है कि उस लेटर के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिए। तो चुनांचे इसीलिए हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इसका एहतमाम किया। सर क्या लेटर में क्या था, क्या आप आवाम को पैगाम क्या देना चाहते? देखो जी, लेटर में बड़ी सिंपल चीज़ की थी हमने। सर हमने कहा जी द कंट्री इज हेडिंग टुवर्ड्स द रेवोल्यूशन सर, and it is the duty of all the decision makers in Pakistan that we must avoid this. It is the only thing in the interest of Pakistan. And उसमें हमने वो solution वही दिया था कि the only solution is to have early election. न्यू इलेक्शन। क्या आप क्या पैगाम क्या देना चाह रहे हैं? देखिए जी, पैगाम हम बड़ा सिंपल देना चाहते हैं। And now this message we want to give directly to the army chief. Sir. It is his responsibility, sir, to save the country right. from any external and internal dangers. Sir. External dangers को तो छोड़ें for the time being, but इस वक्त the internal dangers that are, you know, we can see clearly. Sir. The country is really heading for a big catastrophe. and मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, the present government, Sir. I think उनका जो एटीट्यूड है, इट इज़ ए टोटली रॉन्ग एटीट्यूड। वो कहते हैं जी ये अवाम का फैसला नहीं हो। भाई अवाम ने तो सारी पाकिस्तान की अवाम ने तो एक फैसला दे दिया है, तुम कौन हो ये बात करने वाले? आपका पैगाम क्या है इस वक्त इस सिनेरियो में ये एक्टिविटी करने का? हमारा पैगाम यही है कि जी जल्द अज जल्द इलेक्शन फ्री एंड फेयर, और मेरे बड़े बिगड़ महमूद साहब ने जो कहा है मैं उसकी पूरी तायद करता हूँ। और हमारे सब का यही है जो ख्वाहिश है, जितने भी हम यहाँ पे डिफरेंट एज ग्रुप्स के हैं वो यही चाहते हैं कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, और उसी से मुल्क के क्या कहते हैं जो हालात है बेहतर होंगे, सुधरेंगे। और मैं तो उनमें से हूँ जो मेरा अपना यकीन है कि ये जो चीज़ें डेवलप हुई है ये अल्लाह की तरफ से हैं। हमारे पास इस किस्म का कोई लीडर जिना के बाद नहीं आया जिसने इस कौम को पकड़ा है और जगाया है, झंझोड़ा है। तो वही है कि हमारी ख्वाहिश यही है कि जल्द अज जल्द और विदाउट एनी क्या कहते हैं डिले इलेक्शन होंगे। बाकी जैसे जो अल्लाह चाहेगा वो बिल्कुल वैसे इलेक्शन हो, फिर देखेंगे आगे जिसकी हुकूमत बनती है बनाए। आपने ख़ुद सुना कि जो रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान हैं बड़े कंसर्न हैं और बड़ी खुलकर उन्होंने बात की है। पाकिस्तान के मामलात के हवाले से इलेक्शंस की वो बात कर रहे हैं, और जना के बाद जो एक लीडर आया उसके हवाले से वो बात कर रहे हैं। फौरी, साफ़ और शफाफ इलेक्शन तमाम मसाइल का हल है। इंटरनल डेंजर्स को डील करना आपने सुन लिया, बिल्कुल उनकी अपनी ज़ुबानी, और ख़ुसूसी तौर पर हम लोग वहाँ पर पहुँचे थे और ये पाकिस्तान मोनूमेंट को चुना इन रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान ने। जो रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान हैं, सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन, पाकिस्तान में उनकी तादाद तकरीबन 4 मिलियन है, और 80-90% लोग जो हैं वो फौरी जल्द इंतखाब चाहते हैं। और आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम देख रही है, जो अपने आप को न्यूट्रल्स कहते हैं उनको भी देख रही है, पाकिस्तान की जो अदलिया है उस पर भी सबकी नज़र है, पाकिस्तान के इदारों पर नज़र है, और वाहिद हल जो है वो इलेक्शंस हैं। और जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं किया जाएगा ये धरना देने वाले यहाँ से नहीं उठेंगे। श्रीनगर हाईवे पर उन्होंने आना है, लेकिन इंतज़ामिया इजाज़त नहीं दे रही। मोटरवे को बंद कर दिया गया, जीटी रोड को बंद कर दिया गया, तमाम जो सड़कें मोटरवे की तरफ आती हैं उनको बंद कर दिया गया, फैसलाबाद को सील कर दिया गया, लाहौर को सील कर दिया गया, गुजरांवाला को सील कर दिया गया, और लोग फंसे हुए हैं, लेकिन लोगों की तकलीफ़ का किसी को कोई एहसास नहीं है। बिल्कुल ना मीडिया को एक्सेस दी जा रही है, और कल का दिन जो है वो अल्लाह ताला पाकिस्तान पर खैर करे। इमरान खान और उनके साथी, उनकी जमात, पाकिस्तान के लोग लॉन्ग मार्च के लिए तैयार कर चुके हैं। इमरान खान ने ये कहा कि अगर आप नहीं पहुंच सकते, क्योंकि शहर तकरीबन 300 से ज़ायद शहर हैं पंजाब के जहां पर इंटरनेट सर्विस कल बंद होगी, तो इमरान खान ने ये कहा है पाकिस्तानी कौम से कि आप इसको देख लें और आप ज़रूर निकलें। अगर आप नहीं पहुंच सकते तो भी अपने घरों से निकलें
और जो सड़कें हैं उन पर बैठ जाएं आके। ये कितने दिनों तक आपको रोकेंगे, कितने दिनों तक इस मुल्क को इस तरह से ये पैरालाइज करके रखेंगे? बड़ा क्लियर मैसेज, कन्फ्रंटेशन। मैं सबसे पहले जो हमारे ब्यूरो चीफ हैं पेशावर के ज़ाहिर साहब, उनकी तरफ जाता हूँ। ज़ाहिर साहब, क्या सूरत हाल है इस वक्त पेशावर में, कितनी तैयारी है? क्योंकि इमरान खान साहब ने यह कहा है कि वो सबसे बड़ा जलसा लेके, जुलूस लेकर तो वो निकलेंगे और नौजवान आगे होंगे और वो तमाम रुकावटें हटाएंगे। माजी में हमने देखा कि जब परवेज़ खटक वज़ीर आला थे और वो आए तो अटक पुल पर बड़ा एक घमसान का रन पड़ा था पंजाब पुलिस और उनके बीच। अभी आप क्या देख रहे हैं? समी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में इंतहाई चार्ज है पीटीआई के यूथ और लीडरशिप की। शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब ने आज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की और लोगों को क्लियर कट मैसेज दिया कि अगर जैसे कि फेडरल गवर्नमेंट ने इनको रोकने की कोशिश की तो हर सूरत में जो है वो कोशिश करेंगे कि श्रीनगर हाईवे पे पहुंचेंगे। और जैसे आपने पिछली दफा बताया तो जंग 72 के करीब जो पंजाब का एरिया है उसके अंदर सीवियर शेलिंग की गई थी, हवाई फायरिंग की गई थी और परवेज़ खटक साहब और दूसरे कई मिनिस्टर जो है वो उसके अंदर मार्च में शामिल थे। अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो 4-5 जगहों पे मुकम्मल तौर पर इन्होंने जो है वो मोटरवे को बंद कर दिया है। एक सवाबी के करीब मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है, ट्रैफिक बिल्कुल बंद है। दूसरा ये भी कहा गया है कि जो शादी खान है लिंक करता है सदर्न डिस्ट्रिक्ट को पंजाब के साथ और इस्लामाबाद के साथ, उसे बंद कर दिया गया है। और साउथ में डेरा इस्माइल खान से पंजाब में दाखिले वाला जो दरिया खान के ब्रिजेज हैं उनको भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा चार्ज माहौल है सभी साहब, और लोग बच्चों समेत ख़वातीन समेत जो है वो निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। और कल आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी जो रैली है वो निकलेगी मोटरवे के ऊपर। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में हम देखेंगे कि एक बहुत बड़ा एक मूवमेंट है, लॉयर्स मूवमेंट के बाद एक बहुत बड़ी मूवमेंट नज़र आ रही है जो कि खान साहब लेके निकलेंगे। बात भी हमारी हुई लीडरशिप से और जो प्लान बी है वो भी उनके तैयार हैं। जो इंस्ट्रक्शन दी गई है वर्कर्स को कि अगर वाकई रोका गया और किसी किस्म का वायलेंस उनके खिलाफ किया गया तो जहाँ जहाँ ये लोग मौजूद होंगे मेन सिटीज़ की तरफ वो बहुत बड़े बड़े धरने देंगे। तो मेरे ख्याल में पूरा पाकिस्तान जो है वो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के प्रोटेस्ट की वजह से मुकम्मल तौर पर पैरालाइज होगा और ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि अब इस वक्त लिटरली हम कह सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से बिल्कुल डिसकनेक्ट करने की कोशिश की गई है, रास्ते बंद किए गए हैं। लेकिन जो यूथ की लीडरशिप है उनकी कमिटमेंट है कि वो तमाम रुकावटें हटाते हुए पहुंचेंगे और अपने लीडर्स की कॉल पे जो भी कुर्बानी होगी वो देने के लिए तैयार होंगे। दूसरा सभी भाई बार एक चीज़ कही जा रही है कि शायद तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं वो असला बरदार हैं। मेरे ख्याल में वाहिद हमने जो वर्कर देखा है जिसके पास आज तक कभी असला इतनी बड़ी बड़ी रैलीज के दौरान जो है वो हमें नज़र नहीं आया। अगर आप देखें जो मजहबी जमातें हैं चाहे वो सियासी जमातें हैं उनके असला बरदार भी साथ होते हैं, उनके डंडा बरदार भी साथ होते हैं। तीसरा जो आपने अपने इंट्रो में भी बात की, खान साहब ने क्लियर कट कह दिया है कि जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि शायद खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को इस्तेमाल किया जाएगा और एक पंजाब पुलिस का तसादुम का खतरा होगा, वो भी एक खारिज इम्कान करार दिया है खान साहब ने। और उन्होंने कहा कि मैं अपने यूथ के साथ निकलूंगा। सिक्योरिटी कंसर्न बहरहाल है, जिस तरीके से इस सूबे के अंदर थ्रेट है, मेरे ख्याल में खान साहब की अल्लाह हिफाजत करे और तमाम जो लोग हैं जो इस रैली के अंदर शामिल हैं इस चीज़ को हम जो है वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फेडरल गवर्नमेंट और इंटीरियर मिनिस्टर पर इसलिए आएगी कि अगर इतनी बड़ी मूवमेंट आ रही है, इससे पहले मूवमेंट्स होती रही हैं, जमात इस्लामी, JUI, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सब ने धरने दिए, लेकिन किसी किस्म की रुकावट जो है वो जमहूरी निज़ाम के अंदर नहीं डाली गई तहरीक इंसाफ की जानिब से। जी समझा जी। अच्छा शाह साहब ये बताइए कि कोई बिहाइंड द सीन कंसल्टेशन हो रही है ये, क्योंकि आज इमरान खान साहब ने कहा कि न्यूट्रल्स को भी कौम देख रही है, इदारों को भी देख रही है, अदलिया को भी देख रही है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज इस्लामाबाद बार की एक पिटीशन कल एक 3 मेंबर बेंच जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की सरबराही में सुनेगा। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस मुनीब अख्तर उस बेंच के मेंबर हैं कि ये पूरे पाकिस्तान में जो रुकावटें डाली गई हैं उसको चैलेंज किया इस्लामाबाद बार ने। तो एक तवक्को की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट एक बहुत क्लियर ऑर्डर देगी कि जो एहतजाज है, पुरअमन एहतजाज हर जमात का हक है, तो ये रास्ते क्लियर कर दिए जाएँ। कल ये बड़ी एक तवक्को है क्योंकि ये बहुत अहम हेयरिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उसको जो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो उस बेंच की सरबराही कर रहे हैं उनके हवाले से
माजी में जो भी आज़ादियों के हवाले से जो भी उनके पास केसेस आए, उन्होंने जिस तरह भी जो फ़ैसले किए वो बोलते हैं फ़ैसले, और उन फ़ैसलों में बहुत हिम्मत दलेरी के साथ उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक जो शख्सी आज़ादियाँ हैं उसको हमेशा उन्होंने प्रमोट किया। और फिर वो उस बेंच के में भी थे जिसने पनामा केस को जिसने सुना। तो बहुत जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं यहाँ पर, जो लिबरल्स हैं, जो आज़ादियों के हक़ में बात करते हैं, उनका ये कहना है, उनको इस बात की तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये देगी कल ऑर्डर कि हर तरफ से रुकावटें हटाई जाएं। लेकिन इसके अलावा कोई जो हमारे ताकतवर इदारे हैं उनके साथ कोई बिहाइंड द सीन कंसल्टेशन या इवन इस हुकूमत के साथ कोई आपको कोई ऐसी वाइब्स हैं कि कहीं कोई गुफ्तगू हो रही है कि ये जो एक कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल है जो एक कैटास्ट्रॉफी में बदल सकती है, उसको रोकने के लिए कहीं पर कोई गुफ्तगू हो रही है? देखिए समीर साहब, कल एक फ़ोन कॉल आई थी और जिसके बारे में मैं शाह महमूद कुरैशी साहब से मेरी भी बात हुई। उन्होंने यही कहा कि जी आप इंतज़ार करें, और स्पेसिफिकली मैंने पूछा भी कि क्या कोई बातचीत है, लेकिन उनका यही ख्याल था कि शायद अभी टाइम नहीं है बताने का। बेशक आप देखें इस वक्त मुल्क जिस सूरत हाल की तरफ जा रहा है, और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और यहाँ से गुजरने वाले जो रास्ते हैं, जिस किस्म का एक थ्रेट अलर्ट है, साथ साथ आप देख रहे हैं तालिबानाइजेशन का जो इशू था वो भी बढ़ता, बातचीत भी हो रही है तालिबान के साथ कि एक पीसफुल माहौल पैदा किया जाए। तो इस सूरत में अगर फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट के इदारे इस किस्म की जो कन्फ्रंटेशन की तरफ जाएंगे तो मेरे ख्याल में हालात ख़राब होंगे। बेशक लगता यही है, जो हमारे सोर्सेज को बता रहे हैं कि शायद 25 से 29 के दरमियान जो टाइम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके दरमियान बड़ी चीज़ हो सकती है। इस्लामाबाद में आपको भी ज़्यादातर सोर्सेज ने बताया होगा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है 4-5 दिन का। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जो एक जमहूरी मार्च है तहरीक इंसाफ का, वो अगर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, मेरे ख्याल में उन्होंने किसी तरीके से पार्लियामेंट पर कब्जा नहीं करना, डी चौक पर भी कब्जा नहीं करना। एक सिंबॉलिक जो मार्च है वो शायद एक मैसेज है कि आज़ादी मार्च वाकई यही है, इलेक्शन होने चाहिए, ये बार बार PTI की लीडरशिप कह रही है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा मेरी नज़र से एक इम्पोर्टेंट साहब खान साहब ने वो वार ऑफ नर्व जो है ना वो शुरू से ही जीतनी शुरू कर दी है। जिस तरीके से फेडरल गवर्नमेंट ने रिएक्ट किया है, मेरे ख्याल में वो शायद खान साहब आधी जंग जीत चुके हैं। उसकी वजह ये है कि इतना सीवियरली रिस्पॉन्स करना, रास्ते बंद करना, ये इंस्टेंट खुद एक जमहूरी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। और ख़ासतौर पर कमरुज़्ज़मान कायरा की जो आपने बात की, पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं, PMLN के जो लोग हैं, जो बार बार वोट को इज्जत की बात करते थे, जमहूरियत की बात करते थे, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा डिबैकल है मेरे ख्याल से। दूसरा, बेशक जो कन्फ्रंटेशन अगर खुदा न खास्ता होती है तो मेरे ख्याल में इसका मैसेज बहुत ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक होगा, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि इंटरनेशनल दुनिया के लिए भी। दूसरा, बच्चे ख़वातीन अगर इस मार्च के अंदर होते हैं तो मेरे ख्याल में एक और बहुत ही जो है सीवियर सिचुएशन पैदा हो सकती है। अगर जिस तरीके से पहले शेलिंग की गई थी, जिस तरीके से पहले जो है टारगेट किया गया था, मेरे ख्याल में इस बार नताइज जो है ख़तरनाक होंगे। और सुप्रीम कोर्ट और साथ साथ जो हमारे इदारे हैं, मेरे ख्याल में अगर वो कहें कि पाकिस्तान के अंदर इनारकी ना हो, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत जो है वो चलती रहे, पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान हो, लोग तरक्की करें, तो इस वक्त उनको एक डिसीजन लेना होगा। ठीक है, मेरे ख्याल में खान साहब डिमांड कर रहे जी। शिराजी साहब हमारे साथ ही रहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट आप बात कर रहे हैं कि लॉन्ग मार्च से पहले ही आधी जंग इमरान खान जीत चुके हैं, और जो हुकूमत की बुखलाहट है और जो आज लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है उसने यकीनन इमरान खान की पोजीशन, उनके मौक़िफ़ को मज़ीद तक़वियत दी है। मुझे यहाँ पर एक छोटा सा वक्फ़ा लेना है, वापस आते हैं तो कराची लाहौर की सूरत हाल भी डिस्कस करते हैं और जो दीगर मामलात हैं वो भी। और आज मरीम नवाज़ बहुत उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की दर्द भरी कि जनाब ये कांस्टेबल को शहीद किया गया। तो जो मॉडल टाउन में मौजूदा वज़ीर दाखिला ने और मौजूदा वज़ीर आज़म ने जो किया था वो आपको ज़रूर दिखाएंगे कि ताकि जो रिकॉर्ड है वो स्ट्रेट रहे। लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद वेलकम बैक नाजरीन। हकीकी आज़ादी मार्च कल होने जा रहा है। इमरान खान साहब ने बिल्कुल ऐलान किया कि सब लोग पहुँचे, वो भी पहुँचेंगे, और ये पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए, ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ने के लिए, एक हकीकी आज़ादी के लिए ये कहना इमरान खान का कि पूरी कौम को इकट्ठा होना पड़ेगा। रात जो कांस्टेबल की जो वाक़या हुआ उस पर आज मरीम नवाज़ साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बिल्कुल
जत्था करार दिया, जैसा कि नवाज शरीफ साहब ने करार दिया लंदन से बैठकर, और इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को बहुत बुरा भला कहा, और ये कहा कि एक शहीद कर दिया गया एक कांस्टेबल को। बहरहाल वो कांस्टेबल जो है वो भी हमारी पुलिस का जवान था, और उसका जो इस दुनिया से इस तरह चले जाना नहायत एक अलमनाक वाक़या है। लेकिन ये सब हुआ क्यों, कैसे हुआ? जब आप लोगों को, रियासती लोगों को, फोर्स को अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्या होगा? और आज जिस तरह से ये बात कर रही थी मरीम नवाज़ और इल्ज़ाम लगा रही थी कि हमारी फ़ोर्स को शहीद कर दिया गया, मैं असली चेहरा दिखाना चाहता हूँ आपको। बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं है। वज़ीर दाखिला हैं जिन्होंने आज बहुत बुरा भला कहा। राना सनाउल्लाह वो सूबाई वज़ीर दाखिला और सूबाई वज़ीर कानून थे। शहबाज शरीफ जो इस वक्त वज़ीर आज़म हैं, पंजाब के वज़ीर आला थे। इसी तरह एहतजाज की बात हो रही थी, करप्शन के ख़िलाफ़ एहतजाज की बात हो रही थी। तो जिस तरीके से लाहौर में, मॉडल टाउन में जो कुछ हुआ, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ, आपको अंदाज़ा हो कि इसी तरह की ये बातें कर रहे थे, और फिर इन्होंने इल्ज़ामात भी उन पर लगाए और गोलियां भी उनको मारी, और ये आज फिर दोबारा हुक्मरान है। लोग यही सवाल इमरान खान चीख कर रहा है कि जिन्होंने माल बनाया, जो कातिल हैं, वो किस तरह आज हुक्मरान बन गए, किसने इनको हुक्मरान बनाया? जब ये सवाल करते हैं तो बहुत खफगी का सामना करना पड़ता है। लेकिन हम ये सवाल उठाते रहेंगे, हम ये सवाल करते रहेंगे। आइए मैं आपको वो दिखाता हूँ, आपकी मेमोरीज को रिफ्रेश करता हूँ, जो मॉडल टाउन में हमने देखा वो जुल्म किस तरह किया गया था। ये देखा आपने, ये वो वाक़यात हैं जो इन्हीं लोगों ने किए, जो आज बैठकर फिर जत्था करार दे रहे हैं पाकिस्तानी कौम की आवाज़ को। वो जो लाखों करोड़ों लोग आपने पिछले एक महीने में देखे पाकिस्तान की सड़कों पर, उनको ये जत्था करार दे रहे हैं। नवाज शरीफ जो एक भगौड़ा है, जो पाकिस्तान में आने की हिम्मत नहीं कर सकता, वो वहाँ से बैठकर ये कह रहा है कि इनका कला कमा कर दें। यही ज़बान जो थी आज राना सनाउल्लाह की थी, कला कमा कर दें, और यही ज़बान मरीम नवाज़ की थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया मॉडल टाउन में। मैंने पहले कहा था कि अफसोस सिर्फ कमर ज़मान कायरा को देख के हो रहा था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये तारीख़ नहीं थी। लेकिन जरदारी साहब ने सारे वो काम कर दिए जो ज़ियाउल हक नहीं कर सका था। जिस पार्टी को ज़ियाउल हक ख़त्म नहीं कर सका था, उसको जरदारी साहब ने ख़त्म किया, और आज उन मॉडल टाउन के कातलों के साथ मिलकर हुकूमत कर रहे हैं, और आज बैठकर फिर वही सब कुछ कर रहे हैं जो माजी में होता रहा पाकिस्तान की आवाम के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के लोगों की आवाज़ों को दबाने के लिए जो कुछ होता रहा। मैं चलूँगा, कराची में हमारे साथ हैं राव अफनान। राव साहब अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? अच्छा, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है, तो मैं चलता हूँ लाहौर जाबिर वक्कास की तरफ। जाबिर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, मैं सुन रहा हूँ आपको। जी जाबिर, मुझे बताइए कि लाहौर में ये खबरें हैं कि बिल्कुल जो सारे एग्ज़िट पॉइंट हैं बंद कर दिए गए हैं, और ये दावा कर रही है पंजाब की हुकूमत कि लाहौर से कोई बंदा नहीं शिरकत कर सकेगा आज़ादी मार्च में, और इस्लामाबाद नहीं पहुँचने दिया जाएगा। क्या सूरत हाल है वहाँ पर, पकड़ धकड़ की, सड़कों को बंद करने की? और इस वक्त जो सूरत हाल है, बताया जा रहा है कि कोई भी महफूज नहीं है जिसका ताल्लुक पीटीआई से है। जी बिल्कुल ऐसा ही है समीर साहब के 170 से ऊपर जो कारकुनान हैं, जो जरा ज्यादा सरगर्म थे या जिनको इंतजामी जिम्मेदारियां दी गई थी, उनके घरों पर छापे भी मारे गए और उनको पकड़ा भी किया। इस तरह हमाद अजहर और दीगर अफराद के घर भी छापे मारे, वो वहां पर मौजूद नहीं थे। लेकिन आज जो है वो कारकुनान को हर सूरत पकड़ने की कोशिश की गई पुलिस की तरफ से। जब शफकत महमूद और दीगर कायदीन ने प्रेस क्लब आना था और वहां पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, तो वहां पर पुलिस के नाके लगवाए गए प्रेस क्लब के इर्द गिर्द सारी तरफ, और वहां पर हर सिविल गाड़ी को इसी गाड़ी में बैठकर तो यहाँ पर नहीं पहुंच रहे शफकत महमूद या दीगर लोग पीटीआई के। और इसी तरह अगर मैं ये कहूँ कि जो मेन पॉइंट है जहां पर अक्सर पीटीआई आकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाती है, जिसमें लिबर्टी चौक और लालक जान चौक है, वहां पर बड़ी तादाद में जो है वो पुलिस की नफरी लगा दी गई है ताकि वहां पर जो कारकुनान है तहरीक इंसाफ के, उनको इकट्ठे होने से रोका जा सके। और इसी तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद
जेल रोड पर शादबान पर अपने ऑफिस में मौजूद थी। वहां पर जब उन्होंने मीडिया टॉक की, अब खुद उनके साथ सेनेटर एजाज चौधरी थे, तो वहां पर कारकुन पुलिस को इत्तला मिली और पुलिस फौरन वहां पर पहुंच गई। ताहम मीडिया के वहां होने की वजह से और कारकुनान के चले जाने की वजह से कोई गिरफ्तारी ना हुई और यास्मीन राशिद को भी पुलिस गिरफ्तार ना कर सकी। अलबत्ता उनके क्लिनिक के अंदर घुसकर तलाशी लेती रही बगैर किसी सर्च वारंट के, बगैर किसी मजिस्ट्रेट के होते हुए, और वहां पर होकर जो है वो उनके क्लिनिक के अंदर जो है वो घूम फिरते रहे और कारकुनान को ढूंढते रहे। इसी तरह अगर मैं ये बात करूं तो जो दीगर इलाके हैं, जिस तरह अंदरून शहर में और जहाँ पे शाहआलम मार्केट है, वहाँ पे मलिक वकार के डेरे पर छापा मारा गया, जिसने खास तौर पर इलेक्शन लड़ा था हमजा शहबाज के खिलाफ। उनके डेरे पर जो है वो छापा मारा गया और वहाँ से 8 से 10 जो अफराद वहाँ बैठे हुए थे डेरे पर, उनको हिरासत में लिया। और इसी तरह जो बाबू साबू ठोकर और इस तरह सगिया पुल, ये सब वो रास्ते हैं जो कि शहर से आने और जाने के रास्ते हैं। और अब जो है वो एक साइड को खोलकर कुछ अफराद को जीटी रोड की तरफ निकलने दिया गया है। शफकत महमूद साहब ने इसी हवाले से अभी ये जो सर्कल जारी किया है अपने कारकुनान के लिए कि हम लाहौर के लोग जो है वो हम लोग यहाँ से निकलेंगे और जीटी रोड के रास्ते इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। हम सुबह एक बार फिर तमाम बड़े चौक और तमाम बड़ी शाहराहें जो कि शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को कनेक्ट करते हैं, वहां पर कंटेनर रख दिए जाएंगे। हमारी इतलात के मुताबिक सुबह चूंकि 20 से ज्यादा ऐसे मकामात हैं लाहौर के जिनको बंद कर दिया जाएगा, जहां पर मोबाइल सर्विस भी बंद कर दी जाएगी और पुलिस वालों को बिल्कुल खुली छुट्टी दी गई है। और पुलिस वाले यूं लोगों को ढूंढते फिरते हैं, उनके कायदीन को यूं ढूंढते फिरते हैं जैसे उनको ये डर हो कि कहीं उनकी नौकरी ना चली जाए। वो बुखलाए हुए फिर रहे हैं शहर में, और जहां कहीं भी उनको कहीं इतला मिलती है कोई पीटीआई के कारकुनान या उनके कायदीन जमा। अच्छा जाबिर, एक सवाल जाबिर एक सवाल है मेरा, इसने क्या जो पीटीआई के लोग हैं उनमें खौफ और राज पैदा किया है? आपको लगता है कि अब इस वजह से कल आम लोग जो पहले लिबर्टी आते थे, दूसरी तरफ आते थे, वो नहीं निकलेंगे, या आपको नजर आता है कि जज्बा कुछ ऐसा है कि लोग जरूर कम से कम वहां पर इकट्ठे होने की कोशिश करेंगे? देखिए, जो माजी की जो हमने चीजें देखी, जितना मर्जी ये दबाव हो, पीटीआई के लोग निकल आते हैं, उनकी फैमिलीज तक निकल आती हैं, खवातीन बच्चे निकल आते हैं। और ये एक्सपेक्टेड है कि कल अगर उनको शहर से बाहर ना निकलने दिया गया तो लिबर्टी चौक, लालच चौक और दीगर जगहों पर इकट्ठे हो सकते हैं, वहां पर एहतजाज कर सकते हैं। और अभी तक जो उनको चूंकि इतला जब मिलना शुरू हुई कि पुलिस की रेड शुरू हो गई है, तो ज्यादातर पीटीआई के जो अरकान थे वो अपनी कायदीन के हुक्म के ऊपर अंडरग्राउंड हो गए ताकि गिरफ्तारी से बचा जा सके। लेकिन जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके भी और या उनके घर वालों के भी जो तासुरात हैं वो इस तरह के हैं कि वो इस चीज से बिल्कुल परेशान दिखाई नहीं देते। अमूमी तौर पर लोग अपनी बेल करवाने के लिए दौड़ भाग करते हैं, लेकिन वो ऐसी कोई चीज करते दिखाई नहीं देते। वो कहते हैं कि हुकूमत का जो भी जबर है वो हम खुले दिल से और अपने आज करेंगे। और इस हवाले से अभी तक पुलिस जो है वो हर तरफ दिखाई देती है। ठीक है जाबिर, ठीक है आज जाबिर रहिए, मुझे यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेना है। लाहौर में गिरफ्तारियों के बावजूद अज़्म जो है तहरीक इंसाफ के कारकुनों का, आवाम का, उस पर कोई खलल नहीं पड़ सका। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो भी कोई अदालतों से रुजू करने का इरादा नहीं रखते, हर जुल्म बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। अपने कप्तान की काल पर अगर वो इस्लामाबाद की तरफ ना निकल सके तो लाहौर में जो जगहें जिनको नॉमिनेट किया गया है, जिसमें लिबर्टी चौक है, लालच चौक है, वहाँ पर वो लोग इकट्ठे होंगे। छोटा सा एक वक्फा और गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक नाजरीन, आपको खबरें दे रहे हैं। पुलिस का जबर जारी है पूरे पाकिस्तान में, रुकावटें डाली गई हैं, गिरफ्तारियां की गई हैं, सर्च वारंट्स के बगैर लोगों के घरों में लोग पुलिस वाले दाखिल हो रहे हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और लेकिन हुक्मरान अपने झूठे दावे हमें करते हुए नज़र आ रहे हैं। कराची से राव अफनान हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। राव साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी समीर साहब। राव साहब बताइए, कराची की क्या सूरत हाल है? वहाँ पर गिरफ्तारियाँ और ये जो पुलिस की कार्रवाई है, क्या इससे तहरीक इंसाफ कुछ आपको खौफजदा नज़र आती है, या कल जहाँ पर ऐलान किया गया है जगह वो भी बता दें कि वहाँ पर इकट्ठे होने का इम्कान है तहरीक इंसाफ के कारकुनों का? सभी
साहब सूरत हाल बिल्कुल बरक्स है। पीटीआई जो है वो ज्यादा चार्ज और मोटिवेटेड नजर आती है इन तमाम गिरफ्तारियों के बाद और इस अफरा तफरी की सूरत हाल के बाद। पीटीआई के 2 रुकने कौमी असम्बली को जो है वो हिरासत में लिया भी गया है, जिनमें रुकने कौमी असम्बली अताउल्लाह है, सैफुर रहमान है, और उन्हें एमपीओ के तहत जो है वो 30 रोज के लिए गिरफ्तार करके सेंट्रल जेल कराची मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन अगर मैं उसके अलावा सूरत हाल बताऊं तो अरकान सिंध असम्बली के खिलाफ जो है वो उनके घर पे छापे मारे गए, गिरफ्तारियां करने की कोशिश की गई, जिसमें रुकने सिंध असम्बली शाहनवाज जदून है, उसी के साथ साथ कराची पीटीआई के सदर हैं बिलाल गफ्फार, अरसलान ताज गुम्मद जो पीटीआई सिंध के तर्जुमान हैं उनके घर पे भी छापा मारा गया, आदिल अहमद है। तो अरकान सिंध असम्बली को हिरासत करने की हत्तुल इम्कान तमाम कोशिशें की जा चुकी हैं, सारे हथकंडे जो है वो इस्तेमाल किए जा चुके हैं, लेकिन पीटीआई सिंध का एक ही मौकफ है कि कल इमरान खान की कॉल पर निकलेंगे और पीटीआई सिंध की जानिब से जो 9 शहरों के अंदर मुख्तलिफ मुकामात पे धरने दिए जाएंगे। कराची में नुमाइश चुरंगी पे धरना दिया जाएगा, सखर में प्रेस क्लब के सामने, हैदराबाद में हैदर चौक पे, लाड़काना में टांग चौक पे, नवाबशाह में शिराज चौक पे, मीरपुर खास में पोस्ट ऑफिस चौक पे, उमरकोट में अल्लाह वाली चौक पे, शिकारपुर में जहाज चौक पे और जैकबाबाद में डीसी चौक पर जो है वो धरना दिया जाएगा। तो 9 मुकामात पे धरना दिया जाएगा, वहां पे स्क्रीनिंग भी लगाई जाएगी। श्रीनगर हाईवे की जो तमाम नशरियात जो है वो बराह रास्त जो तमाम शुरा होंगे धरने के उन्हें बराह रास्त दिखाई जाएगी। तो पीटीआई जो है वो बहुत ज्यादा चार्ज नजर आ रही है और उनका कहना है इन गिरफ्तारियों से वो डरने वाले नहीं है और राब्ता मुहिम इस वक्त भी जारी है, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए राब्ते किए जा रहे हैं। और दूसरी जानिब जो है सिंध हुकूमत ने दफा 144 नाफिज कर रखी है सिंध के अंदर, और जो नुमाइश चुरंगी के मुकाम है उस वक्त यहाँ ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि वहां पे पुलिस का गश्त जारी है और पीटीआई के कारकुनान को जमा होने नहीं दिया जा रहा। पीटीआई जराए ने इस बात की तस्दीक की थी कि आज रात से जो है से लोग वहां पर जमा होना शुरू हो जाएंगे। रऊफ नान, शुक्रिया, आपने तफसील से बताया कि पीटीआई चार्ज है और बिल्कुल खौफजदा नहीं है। नईम असगर यहाँ पर इस्लामाबाद में है, कंटेनर्स के पास खड़े हैं। जी नईम, क्या सूरत हाल है? पड़ा यहाँ पर तो शहर को सील किया जा रहा है और डी चौक को सील कर रहे हैं, हालांकि तहरीक इंसाफ ने तो कहा है कि वो डी चौक आएंगे ही नहीं, वो तो श्रीनगर चौक पे रहेंगे। जी बिल्कुल समी साहब, इस्लामाबाद की सूरत हाल में आप देखें तो दो एस्पेक्ट्स में देखा जा सकता है। जैसा आपने पहले कहा कि एक तरफ हुकूमती हथकंडे हैं और दूसरी जानिब पीटीआई की तैयारियां हैं। तो इस वक्त आप हमारे रकम में देख रहे होंगे, हम इस वक्त डी चौक पे मौजूद हैं। यहाँ पर पुलिस की नफरी भी तैनात है और कंटेनर्स की दीवारें भी खड़ी की गई हैं। दीवार नहीं है, इसके पीछे भी एक दीवार है और उसके बाद पुलिस की नफरी भी है, खारदार तारें भी बिछाई गई हैं। इसी तरह रेड जोन को चारों तरफ से सील कर दिया गया है। ये एक आस्पेक्ट मैं बताऊं, हुकूमत इस मूड में है कि इस पीटीआई के लॉन्ग मार्च को हर सूरत रोका जाए। अब नज़र ये आ रहा है पुलिस की नफरी जो है वो 15,000 पुलिस की नफरी बाहर से मंगवाई गई है। 8,000 पंजाब पुलिस की नफरी है, 2,000 रेंजर्स हैं, 2,000 पंजाब पुलिस की एंटी रॉयड फोर्स है, 2,000 FC है, ये सारी मंगवा ली गई हैं। इसके अलावा 2,000 जो 2 विंग्स हैं रेंजर्स के, वो भी कहा गया था, ज़िली इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट की गई थी कि रेंजर्स की इजाफी नफरी भी चाहिए, तो वजारत दाखिला की जानिब से ज़राए का ये कहना है कि उसकी इजाज़त भी मिल गई है। दूसरी तरफ जो इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर भी कंटेनर्स पहुँचा दिए गए हैं। रेड जोन सारा सील करने के बाद सिर्फ मारगला रोड को खोला गया है, वहाँ पर आमदोरफ्त हो सकती है रेड जोन के अंदर की। इसके अलावा इस्लामाबाद के जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ पे कंटेनर पहुँचा दिए गए हैं और हमारी इत्तला ये है कि रात 12 बजे के बाद उन कंटेनर्स को वहाँ पर रख दिया जाएगा। रवाट टी चौक है, फैज़ाबाद है, तन्नौर वाली साइड है, वहाँ पर कंटेनर्स रख दिए जाएंगे। इसके अलावा पुलिस का ये प्लान है, ज़राए का ये कहना है कि प्लान ये है कि अगर पीटीआई के कारकुनान पहुँच भी जाते हैं तो उन्हें 0 पॉइंट पुल से आगे नहीं जाने देना। पुलिस की तैयारियों के हवाले से 100 कैदी वैन्स मंगवाई गई हैं मुख्तलिफ सूबों से। इस्लामाबाद के अलावा, इस्लामाबाद में जो कैदी वैन्स हैं वो तो हैं ही, इसके अलावा 100 कैदी वैन्स मंगवाई गई हैं, वाटर कैनन्स मंगवाई गई हैं, 15,000। नहीं, जरा एक सेकंड रुकिएगा, मेरी बात नहीं मस्कर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, ये माजी में तो जो हमने देखा जिस तरीके से लोग F9 पार्क में आए और जो कतारें थी, ये 100 वैन जो हैं या 200 वैन, ये तो बहुत कम पड़ जाएंगी, ये तो एक हिस्सा भी नहीं लोगों का उठा सके। अगर उसी तरह से लोग निकलते हैं तो ये शहर जो है, शहर सारे का सारा जैम हो जाएगा।
सर यही आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अब दूसरे एस्पेक्ट की तरफ आता हूँ। एक तरफ हुकूमत की तैयारियां हैं, दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, जबकि दूसरी जानिब अगर हम पीटीआई कारकुनों की बात करें तो पीटीआई के कारकुन चार्ज हैं। पीटीआई के कारकुनान इस वक्त बिल्कुल तैयार हैं अपने लीडर की कॉल पे निकलने के लिए। पुलिस ने रात को भी छापे मारे, कोई बड़ा जो यहाँ पे रहनुमा है वो गिरफ्तार नहीं हुआ। तकरीबन 100 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो आपस में राब्ते में हैं, अपनी अपनी जगहों पे बैठे हुए हैं और पुलिस से बहुत शुक्रिया आपका। नहीं बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। समझ गया बेसिकली जो सेंटिमेंट आप दे रहे हैं कि लोग तैयार हैं। अलीना, ये सारी आपने देखी सुनी कार्रवाई, इस्लामाबाद में आप भी देख चुकी हैं, ये जो हुकूमती इंतजाम है आपको लगता है कि ये इससे यहाँ पर जो इस्लामाबाद की लोकल पॉपुलेशन है उसको रोक सकेगी? समीर साहब, मैं सिर्फ एक बात करना चाहूँगी और ये मैं पुलिस वालों के लिए करना चाहूँगी। देखिए, एक तरफ इमरान खान साहब हैं, उन्होंने कहा पुलिस वाले जो हैं वो सामने नहीं आएंगे। उसका रीज़न ये है कि जो सामने लोग खड़े हैं वो भी मेरे अपने लोग हैं। और पुलिस वालों को एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, जब इनके इस्तेकाक की बात आती है नून लीग की या पीपल्स पार्टी की, तो ये कमेटियों में बुला के वर्दी भी उतारते हैं और कपड़े भी उतारते हैं। फिर आपको याद होगा डॉक्टर रिजवान, किस तरीके से उनको प्रेशराइज किया गया, उनको हार्ट अटैक हो गया। उन्हीं की टीम से एक और बंदा एसोसिएटेड थे, असगर साहब था मेरे ख्याल में उनका नाम, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रही तो, उनको भी हार्ट अटैक हो गया। फिर आपको वो साबिक सदर, जब उनको हम साबिक सदर कहते हैं आसिफ अली जरदारी को, तो उनको बड़ी खुशी होती है। उनको नहीं भूलना चाहिए। ईमान अली का केस आप सब लोगों को याद होगा, आपको याद होगा जो बंदा इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, जो पुलिस अफसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उसका क्या हाल हुआ था। तो आप ये लोग याद रख लें, आप लोग ये पुलिस वाले जितने भी हैं, कि ये करते क्या हैं आप लोगों के साथ। और इस वक्त एक तरफ इमरान खान खड़ा है जो ये बोलने पुलिस वालों को सामने नहीं आने दूंगा, क्योंकि जो सामने बंदा खड़ा है वो भी मेरा अपना बंदा है। तो आप लोगों को देखना है कि आपने किस सिमत में जाना है और किस तरीके से जाना है। सुहेल साहब को मैं सुन रही थी, वो भी पुलिस के कमांडर थे, आई डोंट नो उनकी क्या डेजिग्नेशन है, पंजाब से उनका ताल्लुक है, वो कहते हैं ये सब तकरीबकार है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है सुहेल साहब। लग ये रहा है कि जितनी भी हुकूमत ने कोशिशें की हैं, पुलिस वाले कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जो पुलिस वाले रोकने के लिए जाएंगे वो ऐसा लगता है कि वो भी थोड़ी देर के बाद उसी क्राउड का हिस्सा बन जाएंगे और लॉन्ग मार्च का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन बहरहाल इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर लोग इमरान खान साहब के लिए अपनी मोहब्बतें भेज रहे हैं हमें। और अभी क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन मैं डॉक्टर इरफान हाशमी हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से भेजी है एक नज़्म इमरान खान साहब के लिए। और प्रोग्राम से हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि ये नज़्म प्ले होए और आप देखें कि लोग किस मोहब्बत से इमरान खान के लिए पूरी दुनिया से मैसेजेस भेज रहे हैं। इमरान खान की नज़र एक नज़म पेश करता हूँ। एक मोमिन कामिल ने अल्लाह को पुकारा है, इक़बाल का शाही है वो कायद का दुलारा है। कुछ खौफ नहीं उसको साजिश का ज़माने की, हाँ कलमे तैयब ही बस उसका सहारा है। खुददार है ये मिल्लत जुर्रत न करे कोई, ठुकराओ ग़ुलामी को उसका यही नारा है। उस मर्द कलंदर को तैबा में यूँ देखा है, जूता नहीं पैरों में पेशानी पे तारा है। सोई हुई मिल्लत को उस ही ने जगाया है, इमरान है नाम उसका जो कौम का प्यारा है। डॉक्टर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।